बहुत से लोगों को अपने घर को डेकोरेट करने का शौक़ होता है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि वो एक भी पीस जो है ना उसको लेने से पहले वो 1000 मरतबा सोचते हैं कि यार ये इतना महंगा हो गया है। लेकिन वो लोग जिनको वाकई अपने घर से मोहब्बत होती है, अपने दर व दीवार से, अपनी गैलरी से, अपने बागीचों से, वो ये करते हैं कि वो बहाने नहीं तराशते, बल्कि वो कराची की ये दो जो हैं लड़कियाँ उनकी तरह घर बैठे ना सिर्फ ये कि अपना घर डेकोरेट करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ अब वो ये कारोबार भी ज़बरदस्त कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे ही दो ख़वातीन मौजूद हैं, हया और माहम। जितनी भी ये सजावट की आराइशी अशिया हैं ये इन्होंने ख़ुद अपने हाथ से बनाई हैं। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो भाई ये बताएं, पहले आप ये बताएं कि कैसे आपको यह आइडिया आया, कब से आप ये काम कर रही हैं? ये काम हम लोग बचपन से ही जो है शौक़ था, मम्मा भी करती थी तो उनको देख देख के भी शौक़ आया। उसके बाद फिर जो है करते करते मतलब अपना घर भी सजाते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। तो फिर बस अब 1 ईयर से जो है हमने जो है प्रोफेशनली इसको शुरू किया। अच्छा मुझे ये बताएं आप माहम के जिस तरह से वो बता रहे हैं ना कि बचपन से शौक़ था, तो ये कब सोच आई कि इसको हमने प्रोफेशनली जो है उस ट्रैक पर लेकर जाना कि हम इससे कमाएं, लोग हमें ऑर्डर दें, हम लोगों के लिए चीज़ें बनाएं, ये वाली सोच कब आई? हम जब चीज़ें लगाते थे अपने घर में तो लोग हमें कहते थे कहाँ से बनाई, कैसे बनाई, तो हमने उस चीज़ को जो है आगे चलाने के लिए मतलब हमने शोकेस करना शुरू कर दी चीज़ों को। अच्छा। इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कर दी, एग्जीबिशंस लगाए, तो लोगों ने बहुत मोटिवेट किया। रिस्पॉन्स अच्छा आया जी, बहुत अच्छा। अब आपको ऑर्डर्स आते हैं? जी। अच्छा, तो ये आपको किस तरह से थ्रू इंस्टाग्राम? आपको इंस्टाग्राम हमारा पेज है, उससे हम लोग। अच्छा, मैं चाहूँगा कि हमने आपकी कुछ चीज़ें उठा के ना अपने साइड पे लगा ली, खुद जो है कुछ डेकोरेट किया। मैं चाहूँगी हमारे कैमरामैन दिखाएं और फैसल आप चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं कि जी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमने जो है वो डेकोरेट की हुई है। सो प्लीज़ कम। और मैं चाहूँगी कि ज़रा आप हमें बताएं भी कि ये आपने किस तरह से बनाया, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें इस्तेमाल की, बिकॉज कुछ चीज़ें तो आपको घर से भी मिल जाती हैं ना, घर में होती हैं। सबसे अहम चीज़ कि इसकी प्राइस क्या क्या है। तो चले जी, सबसे पहले जो मुझे हम स्टार्ट करते हैं ये फ्लावर वेस से, ठीक है जी। ये हम अब आपको अगर दिखाएं तो मुझे ये बताएं हम कि ये आपने बनाया कैसे और कितनी कॉस्ट लगी और कितने में आप हमें दे देंगी? ये देखें, बेसिकली ये जो है प्लास्टिक का पॉट मिल जाता है मार्केट से आराम से, रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। ये फ्लावर्स हमारे पास रखे हुए थे, ये भी मार्केट से मिल ही जाते हैं बिल्कुल, और रीजनेबल होते हैं। डोरियाँ मिलती हैं, आप इसको वो करें, रैप करें और फिर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह की कोई चीज़ बनवानी है तो कितना टाइम लगेगा या कितनी देर पहले ऑर्डर देना पड़ता है? अच्छा, ये वाली चीजें और बॉटल्स वगैरह जैसे होती हैं, जैसे ये पीछे बॉटल्स रखी हुई हैं, जरा प्लीज भी ये बॉटल्स को भी जरा जूम इन करें, बॉटल्स भी रखी हुई हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक दिन में 2 भी तैयार हो जाती हैं, 3 भी तैयार हो जाती हैं, डिपेंड करता है कितनी चीज़ें लगानी है, क्या। अच्छा देखिए फैसल, बड़ी अच्छी चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल किया कि डोरियाँ यूज़ की हैं और फिर इसमें फ्लावर्स या वो अक्सर कपड़ों पर भी लगे मिलते हैं। अच्छा मुझे बताइए, आप खुद ही करती हैं या आपने आपके साथ आपकी टीम है? हमारी कोई टीम नहीं, बस 3 की टीम है और एक मम्मा है। एक मम्मा है और वही 2 बहन। क्या बात है, हम लोग ही करते हैं। क्या बात, सही है। तो ब्रेन चाइल्ड अम्मा का है आप? ये आपकी वालदा का ही है। ओके, ये तो हमने आपको बॉटल्स दिखा दी। अच्छा, अब मैं ये जो कुछ वॉल पे भी हमारे हैंग हुआ हुआ है। अच्छा, कितनी अच्छी बात है, हम जब भी अपने समंदरों की तरफ जाते हैं महक, सीपियां जो है हमारे ऐसे बिखरी होती हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मैंने वैसे एक टाइम पे इकट्ठी की थी कि कुछ बनाऊंगी, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला, मौका मिला। ये मुझे ये बताएं कि चलें अब जरा कुछ कारोबार की बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेन देन है। तो ये मुझे बताएं कि ये कितने का, क्या इसकी प्राइस है? इसकी प्राइस 600 है। 600 बड़ा रीजनेबल है भाई। देखिए ये आप बाजार में जाए ना लेने, तो ये जो इसको 3 सीपियां लगी होंगी और वो कोई आराम से 1000-1200 जो है ना वो आपको ले रहा होगा। एंड व्हाट अबाउट दिस? This is 500. 500. This is beautiful. अच्छा, ये अच्छा एक और चीज़ है मैं जो देख रही हूँ, ये जो हैंगिंग की चीज़ें हैं, ये जो हमने इस तरह से लटकाएंगे, जी ये किस तरह आपने बनाई? ये स्पेशली ये छोटी छोटी बोरियां हमारे मम्मा का आर्टिकल है। अच्छा, वो किचन का आर्टिकल ज़्यादातर वही बनाती है। ये किचन का आर्टिकल है? किचन का आर्टिकल है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये ये देखिए किचन का आर्टिकल, आप मुझे समझ में आ रहा है। बोरियों में कौन है? वाइट चने हैं, वाइट चने हैं
और लाल चावल है। ये आज पुलाव चने वाला बना लिया। देखो मुझे इससे पता चलता है, मुझे दालों के नाम आते हैं। लाल लाल दाल, नहीं लाल दाल नहीं है वो, क्या है मसूर की दाल, मसूर की दाल, लाल दाल। खैर दाल तो है ना। अच्छा, लेकिन मुझे जो सबसे ब्यूटीफुल जो इसमें आर्टिकल लग रहा है ना, ये कितना ज़बरदस्त है। आप इसमें देखें। अच्छा, मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा आप ब्रेकअप करें हमारे लिए, ठीक है। ये स्टोन्स हैं जी, स्टोन्स हैं, कलर्ड स्टोन्स। ये जो क्रश वाले होते हैं, वाइट वाले। अच्छा, इसी कलर्ड मिल जाते हैं जी, आपको? कलर्ड मिल जाते हैं, वाइट भी मिल जाते हैं, आप कलर कर लें। ये देखें, ये आपने कर लिया, ठीक है, ये आपने कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए, कितने ज़बरदस्त हैं जी। तो अभी जो है, और देखें ये इसमें साथ साथ शॉर्ट चीज़ें भी हैं, छोटी छोटी शॉर्ट चीज़ें भी। तो इन शॉर्ट और छोटी छोटी चीज़ों के साथ ही हम एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ठीक है जी। और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे माहम और हया से कि अब इनका कारोबार जो है वो कितना ज़्यादा फल फूल रहा है। ख़ास तौर पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको ये लोग अपने इस एक्सपीरियंस से क्या मशवरे देंगी। एक ब्रेक लेते हैं, तब तक मैं ज़रा कुछ साज़बाज़ करता हूँ। ये 200 में दे दूँ, 2 लूँगा, मुझे प्लीज़ दे दें। वेलकम बैक। 2 नौजवान कराची की बच्चियां, लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त घर से काम शुरू किया। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक ऐसा ज़रिए मुआश है जिसमें आपको ये भी नहीं होता कि अच्छा आपको घर से ही कहीं जाना है, अपना दिमाग चलाना बड़ा ज़रूरी होता है इसके अंदर। माहम हमारे साथ मौजूद है, उनकी बहन हया, और इसके अलावा ये दोनों बहनें जो हैं अपनी अम्मा के माइंड को लेके आगे चल रही हैं। और ये इनकी अम्मा का कॉन्सेप्ट था भाई घरों में इस तरह से हाथ से चीज़ें बनाना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ऑर्डर्स कैसे आते हैं और अब मतलब बाहर से भी ऑर्डर्स आते हैं, कितनी तादाद में लोग आपसे जो है रब्ता करते हैं, और आप लोग कितने दिनों में उन्हें जो है वो ऑर्डर्स बना के देते हैं? बाहर से तो खैर अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन वैसे जो है कराची से बहुत ऑर्डर्स आए हैं और लोग जो है हमें हमारे पेज के ज़रिए जो है ऑर्डर दे देते हैं। और पेमेंट का क्या होता है, क्योंकि अक्सर फ्रॉड भी तो हो जाता है ना, तो आप लोग ये किस तरह मैनेज करते हैं? पेमेंट तो हम कैश में ही लेते हैं। कैश में लेते हैं, यानी जब डिलीवर होगा तब आपको पेमेंट मिलेगी। सही है। कितने अरसे में आपका ये पेज जो आपने बनाया, कितने अरसे में उस पर रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ? रिस्पॉन्स तो बहुत जल्दी आ गया था। लाइक हमने बनाया था और 2-3 हफ्ते बाद जो है 2-3 हफ्ते बाद लोगों ने कनेक्ट आपसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताएं आप कि जैसे कि अक्सर हम एक कोई नया काम शुरू करते हैं ना, आप तो ये करती आ रही थी तो इसलिए लोगों का रिस्पांस आपको पता था कि कैसा होगा। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको पहली चीज़ क्या करनी चाहिए? उसको यही कहेंगे कि अपनी चीज़ को शोकेस करें। मतलब आप इंस्टाग्राम पर डालें, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप पेज बनाएं, उसमें 2-3 चीज़ें आप अपनी डाल दें। ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन रिस्पांस आ जाए, लेकिन आ जाता है। ये है, हमें भी नहीं आया था स्टार्टिंग में, हमने भी बहुत मतलब हम लोग भी हार गए थे बिल्कुल कि नहीं आएगा शायद। फिर एकदम से जब हमें हुआ, फिर रिस्पांस आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद हमने एग्जीबिशंस लगाना शुरू करी, उसके थ्रू और लोगों को पता चला। तो ऐसे आप लोग को होता है कि अपनी चीज़ों को अगर आगे पोर्ट्रे करेंगे तो फिर आपको होता है। जी ठीक है, चलें जी। ये वो तमाम ख़वातीन, बहनें, माएँ जो कि चाहती हैं कि हम घर से कोई काम शुरू करें, ये दोनों बच्चियाँ उनके लिए एक ऐसी मिसाल हैं कि इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगेन रिस्पॉन्स एकदम नहीं आ जाता, लोग एकदम आपसे जो है वो रब्ता नहीं करते, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए सब्र और तहम्मुल का जो दामन है वो हाथ से ना जाते। थैंक यू सो मच माहम, आप हमारे साथ मौजूद थी। या आपका भी बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। सो अगेन वही फैसल कि अगर आपने कुछ ख़रीद लिया है? मैंने तो ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन होता यह है कि कुछ चीज़ें बेचने की नहीं होती महक,